बागेश्वर में सीवर लाइन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने सर्वे करने के उपरांत सीवर लाइन निर्माण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को नगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया है। इधर क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने बताया कि नगर क्षेत्र में सीवर लाइन निर्माण की प्रक्रिया में कुछ तेजी आई है। उन्होंने बताया कि सीवर लाइन निर्माण में भूमि का आवंटन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसे पूर्ण किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि सीवर लाइन निर्माण के लिए जल्द ही धन आवंटन किया जाएगा, ताकि नगर की वर्षों पुरानी सीवर लाइन की मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि नगर में सीवर लाइन के निर्माण में 100 करोड़ की धनराशि के खर्च का अनुमान है। बागेश्वर में नगर पालिका क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सीवर लाइन की मांग चल रही थी और इसके लिए मेरा प्रयास भी बहुत दिनों से चल रहा था। 2009-10 में जब माननीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने बागेश्वर में सीवर लाइन की घोषणा कराई थी और धीरे धीरे वो मामला परवान चल रहा था। फिर हमने यहाँ जब सुबोधलाल साजी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, हमने सर्वे भी कराई थी और फाइनल हमारी स्थिति भी हो गई थी, मगर बाद में भूमि का विवाद हो गया। अभी जो रिपोर्ट यहाँ से जिला स्तर से शासन को गई 3 महीने पहले, उसमें जिलाधिकारी ने बागेश्वर में सीवर लाइन के लिए भूमि न मिलने का जो यहाँ से पत्र भेजा, उससे मुझे बड़ा दुख भी हुआ और खेद भी हुआ और कष्ट भी हुआ। मैंने नए जिलाधिकारी से इस मामले को कहा और जो वर्चुअल रूप में यहाँ एक दिन की विधानसभा चली, उसमें बागेश्वर में सीवर लाइन के लिए मैंने नियम 53 में मामला उठाया। यहाँ के जिलाधिकारी विनीत कुमार जी ने तत्काल एक कमेटी बना के नए भूमि का चयन का प्रस्ताव रखा और 15 दिन के अंदर नगर पालिका, जल निगम और सारे विभागों का समन्वय करके, राजस्व विभाग का समन्वय करके भूमि का चयन कर लिया। मैं धन्यवाद दूंगा जिलाधिकारी जी को, जिन्होंने जो पानी वाली भूमि थी, जो बंजर भूमि थी, जो रुष्क और शुष्क टाइप की भूमि थी, जो गोचर पनघट टाइप की भी भूमि थी, जिसको मिलना बहुत कठिन हो रहा था, वो उन्होंने उपलब्ध करा के उस भूमि का स्वामित्व 3 दिन पहले नगर पालिका को सौंप दिया गया है। और जो नाम जमीन है, नाम जमीन में मुआवजे का प्रस्ताव भी उन्होंने बना दिया है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये जल निगम ने बनाया है। 70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जल निगम ने बनाया है। नमामि गंगे में भी हमने सीवर लाइन का प्रस्ताव भेजा है, मगर 100 करोड़ रुपया कौन देगा, ये प्रश्न चिन्ह अभी हमारे सामने है। अभी 3 दिन पहले आयुक्त कुमाऊं के निर्देशन में हमारे यहाँ बैठक हुई थी, हमारी बात हुई थी। मैं बागेश्वर के क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, जिसमें अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी दोबारा ये घोषणा की है, उस घोषणा के तहत बागेश्वर सीवर लाइन का प्रस्ताव एडीपी के फेज 3 में शामिल हो गया है और जिसकी सूची मेरे पास आ गई है और हम डीपीआर एडीपी को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जिलाधिकारी और कमिश्नर ने आदेश कर दिए हैं जल निगम को कि आप अपना प्रस्ताव, जो पूरा आकलन है, वो एडीबी को प्रस्तुत करें, ताकि 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो और जल्दी से जल्दी बागेश्वर की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए, यहाँ के जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, और जो बहुत नितांत आवश्यकी सीवर लाइन जैसी हमारी महत्वपूर्ण योजना है, उसको अस्तित्व में लाने के लिए जो भूमि का मामला था वो निस्तारण हो गया है। अब एडीपी को हमने प्रस्ताव देना है पैसे के लिए। मुझे उम्मीद है इस विधानसभा जो अभी आ रही है अनुपूरक बजट में, मैं प्रयास करूंगा कि एडीपी को धनराशि से अवमुक्त हो जाए और बागेश्वर में सीवर लाइन का काम जल्दी से जल्दी हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास करने जा रहा हूँ। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।